ये है आगरा का किला, जिसे आमतौर पर लोग आगरा का लाल किला के नाम से जानते हैं। ये सच है कि आगरा फोर्ट का निर्माण कार्य 1565 में मुगल बादशाह अकबर ने शुरू करवाया था, लेकिन इस किले की नींव हिंदू राजा बादल सिंह चौहान ने रखी थी। उस समय इसका नाम बादलगढ़ हुआ करता था, लेकिन उस समय में ये किला ईंट और मिट्टी से बना हुआ था। बाद में इसको अकबर ने रेड स्टोन से बनवाया। यह किला 95 साल में बनकर तैयार हुआ। इस किले के निर्माण में 4 मुगल बादशाहों का योगदान रहा: अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। यह किला करीब 94 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन टूरिस्ट के लिए इस किले का सिर्फ 30% हिस्सा ही खुला हुआ है। बाकी 70% हिस्से में आर्मी रहती है। मुगल काल में यहाँ मुगल आर्मी रहती थी, ब्रिटिश टाइम पर ब्रिटिश आर्मी, और अभी ये भाग इंडियन आर्मी के अंडर है। किले के अंदर घुसने से पहले हमें वहाँ दिखाई देती है किले के चारों तरफ एक गहरी खाई जो अभी सूखी पड़ी है, लेकिन मुगल काल में इसे किले की सुरक्षा के लिए यूज किया जाता था। इस खाई में पानी भरा होता था जिसमें मगरमच्छ रहा करते थे। हमारे गाइड ने हमें बताया कि इस किले को बाहर से 3 लेयर में सुरक्षा मिली हुई थी। सबसे पहले यह मगरमच्छों वाली खाई थी, उसके बाद में सैनिकों के खड़े होने की व्यवस्था थी, और उसके बाद में एक लेयर थी जहां जंगली जानवरों को छोड़ा गया था। आगरा फोर्ट में प्रवेश करने के 2 मुख्य द्वार हैं। पहला है दिल्ली गेट, जो आर्मी यूज करती है। दूसरा अमर सिंह गेट, जिससे हम अंदर प्रवेश करने वाले हैं। इस गेट के नाम के पीछे की कहानी जान लेते हैं। अमर सिंह राठौड़ शाहजहां का चीफ कमांडर हुआ करता था। वहीं शाहजहां के एक सैन्य प्रमुख सलावत खान ने अमर सिंह को भरी सभा में गवार कहकर अपमानित कर दिया, जिसके जवाब में अमर सिंह राठौड़ ने भरी सभा में अपनी कटार से सलावत खान को मौत के घाट उतार दिया। जब मुगल आर्मी ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो अपने घोड़े पर बैठकर इसी प्रवेश द्वार से छलांग लगाकर यहाँ से बचकर भाग गया। ये जो लोहे का पुल आपको दिख रहा है, ये ड्रॉ ब्रिज है। यहाँ हमारी चेकिंग की गई। अगर आप आगरा फोर्ट आने वाले हैं तो ये वीडियो पूरी अवश्य देख लें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको यहाँ की टाइमिंग्स, गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, टिकट कहाँ से लेनी है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप किले के अंदर अपने साथ क्या क्या लेकर जा सकते हैं। वीडियोग्राफी को लेकर भी यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अमर सिंह गेट के अंदर घुसकर जब हम इसे अंदर की तरफ से देखते हैं तो हमें इसके दोनों तरफ भारी रोलर दिखाई देते हैं। जब शत्रु हमला करता था, इन रोलर को नीचे गिरा दिया जाता था। ये रोलर एक जंजीर द्वारा पुल के बाहरी सिरे से कनेक्ट थे, जिससे इसके गिरते ही पुल ऊपर उठ जाता था। इस गेट से आगे बढ़ते ही हमको दिखा एक और विशाल दरवाज़ा, जिसके ऊपर हमें कुछ नालियां दिखाई देती हैं। शत्रु अगर किसी तरह यहाँ तक पहुँच जाता था तो इन नालियों से होकर शत्रु सेना पर खौलता हुआ गर्म तेल और पानी डाला जाता था। गाइड ने हमें बताया कि इस गेट को वेलकम गेट कहा जाता है, जो थोड़ा सच है। असल में इस गेट को नौबत खाना बोला जाता है। नौबत खाना अर्थात ड्रम हाउस, जहाँ ड्रम या शहनाई बजाई जाती थी। जब बादशाह किसी युद्ध से जीतकर आते थे तो इस दरवाजे के अंदर बने इन हिस्सों में ड्रम बजाकर उनका स्वागत किया जाता था। ये दरवाज़ा भी पहले बड़ा था, जिसके निशान आज भी हैं, लेकिन ब्रिटिश ने इसको भी छोटा कर दिया। अंदर घुसते ही हमको ऊपर की तरफ बहुत सारी विंडो दिखाई देती हैं, जहां मुगल काल में बादशाह के स्वागत के लिए सुंदर महिलाएं गुलाब जल और फूल लेकर खड़ी रहती थीं। जो ब्लू कलर की पेंटिंग है ये अकबर के समय की है, लेकिन नीचे की पेंटिंग लोगों द्वारा खराब कर दी गई है। अब यहाँ प्लास्टर करा दिया गया है। और आगे बढ़ने पर हम पहुंचे इस किले के तीसरे द्वार पर, जिसे अकबरी गेट कहा जाता है। ये तीनों दरवाजे जिगजैग पोजीशन में बने हुए हैं। जब हम वेलकम गेट पर खड़े थे तो पता ही नहीं चला कि यहाँ कोई और गेट भी है। ये भी सुरक्षा कारणों से किया गया था। अकबरी गेट के अंदर घुसने पर कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। यदि शत्रु सारी बाधाओं को पार करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता था
तो इन नालियों से वो खौलता गर्म तेल और पानी तो डालना जारी रहता था, साथ ही वहाँ ऊपर से बड़े बड़े गोल पत्थर शत्रु को रोकने के लिए रोल डाउन किए जाते थे। अमर सिंह गेट से शुरू हुआ ये स्लोप सामने दिख रहे उस चौथे गेट तक जाता है। उस समय आने जाने के लिए हाथी घोड़ों का प्रयोग किया जाता था, तो हाथी घोड़ों के पैर फिसले नहीं, ग्रिपिंग के लिए स्लोप के फर्श में इस तरह लाइनिंग की डिजाइन बनाई गई थी। इस जगह पर साउंड भी जबरदस्त एको होता है। यह एको एक तरह से सिक्योरिटी अलार्म की तरह काम करता था। जब बादशाह घोड़े हाथी से प्रवेश करते थे तो उनके पैरों की आवाज पूरे किले में एको करती थी, जिससे सभी सिपाही अलर्ट हो जाते थे। ये जो फेंसिंग लगी हुई है, इसके दूसरी तरफ का हिस्सा पूरा आर्मी के अंडर है। अब हम चौथे गेट में न घुसकर राइट में टर्न करते हैं तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा महल दिखाई देता है। ये जो सामने दिख रहा है, यह है जहांगीर महल। अकबर ने 16वीं सेंचुरी में जहांगीर के लिए इसे बनाया था। इसके ठीक बगल में जो दिख रहा है वो है अकबरी महल। इसमें जहांगीर की करीब 500 से अधिक हरम की औरतें या कह सकते हैं अनऑफिशियल बीवियां रहती थीं। जब 1761 में महाराजा सूरजमल ने लाल किले पर हमला किया था तो उन्होंने इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। जहांगीर महल के सामने हमें दिखाई देता है एक बड़ा सा पत्थर। ये जहांगीर का बाथ टब है, स्नान कुंड। जब जहांगीर पैदा हुआ था तो आमेर के राजा मानसिंह ने इसे अपने भांजे के लिए हीरे जवाहरात से भरकर गिफ्ट किया था। इस बाथ टब को पत्थर के सिंगल पीस से बनाया गया है, इसमें कहीं भी कोई जॉइंट नहीं है। इसका वजन है 3000 किलोग्राम। ये पूरा उस समय 50 किलो सोने से कवर्ड था। उस सोने को भी हमले के दौरान महाराजा सूरजमल जाट निकाल कर ले गया। इसमें 3 सीढ़ियां बाहर हैं, 3 सीढ़ियां अंदर हैं। ये जहांगीर महल के अंदर रखा हुआ था। सन 1905 में ब्रिटिशर्स ने इसको बाहर रख दिया। अभी हम प्रवेश कर रहे हैं जहांगीर महल के अंदर। ये जो लकड़ी के गेट आपको दिख रहे हैं, ये अभी 20-22 साल पहले लगाए गए हैं। उस समय उन मुख्य द्वारों के अलावा पूरे किले में कहीं गेट नहीं होता था, सिर्फ पर्दे होते थे। यहाँ दोनों तरफ ड्रम रखे होते थे जिन्हें बजाकर अनाउंसमेंट किया जाता था। यहाँ की आवाज़ भी ज़बरदस्त एको करती है। इस गेट से आगे जितने भी सिपाही खड़े होते थे वो सारे किन्नर होते थे। पुरुषों का महल में प्रवेश वर्जित था। यहाँ से आगे चलकर हम पहुँचते हैं एक ओपन कोर्ट यार्ड में, जिसे रंग महल कहा जाता था। लेफ्ट साइड में हमें दिखाई देता है जहांगीर का डाइनिंग हॉल। इसमें थोड़ा अंदर एक रसोई घर भी हुआ करता था, जिसे अभी बंद कर दिया गया है। राइट साइड में जहांगीर का बेडरूम, शयन कक्ष, और यहाँ भी पर्दों का ही प्रयोग किया जाता था। इस खुले चौक में जब मुजरा होता था तो जहांगीर वहाँ ऊपर बैठता था। अगल बगल में उसकी 2 मुख्य रानियां बैठती थीं और इन छोटी छोटी विंडो में उसके हरम की अन्य औरतें बैठकर मुजरा देखती थीं। पीछे हमें दिखता है जहांगीर की हिंदू रानी का मंदिर। एक्चुअली जहांगीर इस महल में अपनी हिंदू रानी के साथ रहता था। हमारे जस्ट सामने हमें दिखी जहांगीर की लाइब्रेरी। इसमें बनी पेंटिंग भी मुगल टाइम में पूरा डायमंड से डेकोरेटेड थी। इसको सूरजमल जाट निकाल कर ले गया। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने 1905 में ये पेंटिंग करवा दी, जिससे पता लग सके कि मुगल टाइम में ये कैसा दिखता था। इस लाइब्रेरी से क्रॉस करते हुए हम बाहर निकलते हैं। महल के इस हिस्से को हवा महल कहा जाता था, जहां मुगल बादशाह हवा खाने आते थे
और यही हमें मिलता है उस समय की तकनीकी का एक अनुपम उदाहरण। चलिए आपको दिखाते हैं मुगल काल का एसी रूम। ये जो महल दिख रहा है इसके ऊपर वाटर टैंक रखा हुआ है। इस महल की सारी दीवारें अंदर से खोखली हैं। गर्मियों में ठंडा पानी इन दीवारों के बीच में भर दिया जाता था, जिससे ये अंदर पूरा ठंडा हो जाता था। बाद में उस पानी को निकालने के लिए ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था। यहाँ से होते हुए पानी नीचे उस मगरमच्छों वाली खाई में चला जाता था। यहाँ से ताजमहल का भी खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। अभी हम प्रवेश कर रहे हैं मुगल काल के एसी रूम के अंदर। ये सब दीवारें खोखली हैं। यहाँ वेंटिलेशन के लिए ऐसी विंडो बनाई गई है। अंदर से ये विंडो खुली दिखाई देती है, लेकिन बाहर से देखने पर पता ही नहीं चलता कि यहाँ कोई विंडो भी है। अभी यहाँ से आगे का पूरा हिस्सा व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां की 3 बीवियां थीं। पहली 2 बीवियों से उसके कोई संतान नहीं थी। तीसरी बीवी मुमताज से उसके 14 बच्चे थे। मुमताज जो मुगल इतिहास की सबसे सुंदर रानी थी। अब सुंदर थी या नहीं ये आप कमेंट में लिखकर बताओ। मुमताज के 14 बच्चों में से केवल 6 बच्चे ही जीवित बचे थे, जिनमें 2 बेटी और 4 बेटे थे। गाइड के अनुसार शाहजहां ने अपनी बेटियों की शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उसको अपनी लेवल का दामाद नहीं मिल रहा था। तो जो पहला महल हमें दिखा ये है शाहजहां की छोटी बेटी रोशन आरा का, और ऐसा ही दूसरा महल बड़ी बेटी जहान आरा के लिए भी इसके बगल में बनवाया गया था। इन दोनों महलों के बीच में शाहजहां और मुमताज का बेडरूम था। शाहजहां ने दोनों बेटियों को कभी पालकी में बैठाकर विदा भले ही नहीं किया, लेकिन महल जरूर उनके लिए पालकी की डिजाइन वाले बनवा दिए थे। ये जो पीला हिस्सा आपको दिख रहा है अभी ये ब्रास है, उस समय पूरा गोल्ड से डेकोरेटेड था, जिसे सूरजमल जाट निकाल कर ले गया। यहाँ से हम इंटर करते हैं शाहजहां और मुमताज के बेडरूम में, जिसे खास महल कहा जाता है। उस समय कोई बेड नहीं होता था। फर्श पर कारपेट और गद्दे होते थे, जिन पर बादशाह आराम करते थे। ये जो छत पर डिजाइन देख रहे हो वो सब डुप्लीकेट है। ये जितना भी ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ये सब सोने से कवर्ड था, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े थे। इसको भी जाट महाराजा सूरजमल मराठा और ब्रिटिशर्स निकाल कर ले गए। यहाँ अभी सिर्फ उसके निशान बचे हुए हैं। ये 4 कुंदे जो आप देख रहे हैं इस पर वो कपड़े वाला पंखा रहता था, जिसे दोनों तरफ खड़े 2 किन्नर खींचकर हवा करते थे। खास महल के बाहर 4 रोज वाटर फाउंटेन लगे हुए थे। जिनके ऊपर बनी हुई टंकी से पानी छोड़ा जाता था, जो प्रेशर से इन फाउंटेन से होकर निकलता था।
खास महल के सामने हमें दिखाई देता है मुगलों का ऐशगाह। इसे ऐशगाह क्यों बोला जाता है, चलिए समझते हैं। ये जो गार्डन आपको दिखाई दे रहा है, इसे अंगूरी बाग कहा जाता है। यहाँ अंगूर की बेल हुआ करती थी। अंगूर की बेल तो आज भी यहाँ लगी हुई हैं, लेकिन अब उन पर अंगूर नहीं आते। अंगूरी बाग की इन बेलों पर लगने वाले अंगूर खाने के काम में कम यूज किए जाते थे, उनसे शराब बनाई जाती थी। आगरा की मिट्टी में अंगूर की पैदावार अच्छी नहीं होती, इसलिए जहांगीर ने कश्मीर से मिट्टी मंगवाई थी। जहांगीर को दो ही चीज़ों का शौक था, शराब और शबाब। तो शराब की तो ये व्यवस्था थी, और शबाब के लिए इस गार्डन के चारों तरफ जो रूम आपको दिख रहे हैं, इनमें उसके हरम की औरतें रहती थीं। इसीलिए किले के इस हिस्से को मुगलों का ऐशगाह कहा जाता है। अभी हम चलते हैं खास महल से जहानारा के महल की तरफ, जो हूबहू रोशनारा के महल जैसा है। अभी हम किले के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहां शाहजहां को औरंगजेब द्वारा 8 साल तक कैद करके रखा था। ये पूरे किले की सबसे खूबसूरत जगह है। अकबर ने इसे झरोखा दर्शन के लिए बनवाया था। जहांगीर के समय में इस हिस्से को नूर महल कहा जाता था। उस समय में ये रेड स्टोन में बना हुआ था। यहाँ जहांगीर की बीवी नूर जहां रहती थी। बाद में शाहजहां ने इसमें वाइट मार्बल लगवाकर इसे मुमताज़ का रिलैक्स रूम बना दिया। अभी इसे मुसम्मन बुर्ज या जैस्मिन टावर कहा जाता है। यहाँ पर जो डिजाइन बनी हुई है, उसमें रंगों के स्थान पर नवरत्नों का प्रयोग किया गया था। रियल जेम स्टोन्स जैसे मूंगा, पन्ना, पुखराज, माणिक्य, नीलम इत्यादि। लेकिन लोग इसको खराब करते थे, इसलिए अभी इसे बंद कर दिया गया है। इसके सेंटर में एक फाउंटेन भी देखने को मिलता है। जब शाहजहां को यहाँ कैद किया गया था, तो उस समय तक शाहजहां की आंखों की रोशनी कम हो गई थी। औरंगजेब ने इन पिलर्स के पास एक हीरा रखवाया था, जिससे उसे ताजमहल का अक्स दिखता रहे। ऐसा माना जाता है कि वो हीरा कोहिनूर था। कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो जाकर आप देख सकते हो। इसके सामने वाले फर्श पर चौसर खेलने के लिए ब्लॉक बने हुए हैं। यहाँ पर शाहजहां और मुमताज़ गेम खेलते थे, लेकिन इसमें गोटियों का प्रयोग नहीं करते थे। गोटियों के स्थान पर वे लोग सुंदर दासियों को सुंदर वस्त्र पहनाकर खड़ा करते थे। मुसम्मन बुर्ज के जस्ट सामने इस वाटर टैंक के नीचे बना हुआ है शीश महल, जिसे अभी बंद कर दिया गया है। ये इनका बाथरूम हुआ करता था, जिसमें सीरिया से मंगाकर शीशे लगवाए गए थे। इसको अभी सिर्फ वीआईपी के लिए खोला जाता है, क्योंकि टूरिस्ट इसमें नुकसान करते थे। अभी हम मीना मस्जिद और दीवाने खास देखने के लिए जा रहे हैं।
यहाँ सीढ़ियों पर हमें एक सुरंग दिखती है जो अभी बंद है। ये सुरंग नीचे तहखाने में जाती है। तहखाने के महलों में अकबर का हरम था जिसमें करीब 5000 स्त्रियां थीं। सुरंग का दूसरा छोर यमुना नदी में खुलता है। सामने हमें मीना मस्जिद दिखाई देती है जो अभी बंद है। हाउस अरेस्ट के दौरान शाहजहां यहाँ नमाज पढ़ने आते थे। अभी हम लोग दीवाने खास देखने जा रहे हैं। दीवाने खास मतलब मुगल काल की राज्यसभा। जब साफ मौसम होता था तो बाहर मीटिंग होती थी, बरसात और गर्मी में मीटिंग अंदर होती थी। इसे अकबर ने बनवाया था, शाहजहां ने व्हाइट मार्बल से मॉडिफाई करवा दिया था। इस सफेद पत्थर पर मंत्री बैठता था और सामने ब्लैक पत्थर पर जहांगीर बैठता था। ये पूरा कसौटी का पत्थर है, कसौटी जिस पर सोना घिसकर असली नकली का पता किया जाता है। ये भी पूरा सिंगल पीस से बना हुआ है, कोई जॉइंट नहीं है। इसे बनने में 8 साल का समय लगा था। 1803 में जब ब्रिटिशर्स ने किले पर अटैक किया था तो इस पत्थर पर एक तोप का गोला गिरा जिससे ये टूट गया। तोप का गोला यहाँ से बाउंस होकर इस जगह गिरा जहाँ अभी ये तोता बैठा हुआ है, तो ये भी टूट गया। और सामने जो आपको दिख रहा है इसे मीना बाजार कहा जाता है। यहाँ महल की औरतों के लिए मीना बाजार लगता था। यहाँ बादशाह बैठता था और बादशाह के अलावा कोई और पुरुष उस समय यहाँ अलाउ नहीं था। इन जगहों पर फायर लैंप्स मसाल लगाई जाती थी। दीवाने खास के नीचे बने कमरों में टकसाल हुआ करती थी जहां उस समय की मुद्रा बनती थी। इन कमरों में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जैसे मंत्री वजीर रहा करते थे। राजकाज के सारे दस्तावेज इन कमरों में रखे जाते थे। ये दरवाजे भी अभी लगाए गए हैं, उस समय यहाँ पर्दे हुआ करते थे। ये दरवाजा दीवाने आम में जाकर खुलता है जहां शाहजहां का मयूर सिंहासन रखा हुआ था। हमारे जस्ट सामने है नगीना मस्जिद। शाहजहां के टाइम में इसको मच्छी भवन या मछली भवन बोला जाता था। उस दौर में यहाँ तालाब होता था जिसमें मछलियाँ पाली जाती थीं। शाहजहां यहाँ ऊपर बैठकर मछलियों का शिकार करता था। यहाँ शाहजहां बैठता था, यहाँ मुमताज। औरंगजेब ने सब हटाकर इसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रयोग किया। अभी हम जा रहे हैं दीवाने आम की तरफ।
ये है दीवाने आम। शाहजहां यहाँ अपनी मयूर सिंहासन पर बैठता था। मयूर सिंहासन के बारे में भी मैंने अपनी कोहिनूर के हीरे वाली वीडियो में विस्तार से बताया है। शाहजहां ने इस कोहिनूर को मयूर सिंहासन में जड़वाया था। बादशाह के आसपास दोनों विंडो रानियों के लिए थीं। रानियां पर्दे के अंदर रहकर कार्यवाही देख सकती थीं, लेकिन उन्हें यहाँ कुछ बोलने का अधिकार नहीं था। इन पिलर्स को अंदर से देखने पर ये एक सीधी लाइन में दिखते हैं, लेकिन दोनों गेट से देखने पर ये क्रॉस वाइज दिखते हैं। इसके पीछे का कारण है कि प्रवेश द्वार से देखने पर ये पिलर्स बादशाह को ब्लॉक नहीं करते थे। जब आम लोग कोर्ट में प्रवेश करते थे तो अंदर घुसते ही उन्हें बादशाह दिखता था और वो गेट से ही बादशाह के सामने सर झुकाकर मुजरा करते हुए अंदर आते थे। दीवाने खास के बाहर देखने पर लेफ्ट साइड में एक कब्र दिखाई देती है जो ब्रिटिश गवर्नर सन जॉन रसेल की है। राइट साइड में ब्रिटिश टाइम की एक तोप रखी हुई है। और इस तरह दीवाने आम से निकलकर वापस हम उसी स्लोप पर आ गए जहां से हम जहांगीर महल के लिए मुड़े थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ की टाइमिंग्स, पार्किंग एंड रूल्स की। यदि आप आगरा फोर्ट घूमने आ रहे हैं तो पार्किंग की सुविधा ठीक किले के सामने ही है। किले की एंट्री पर ही टिकट विंडो बना हुआ है। इंडियंस के लिए टिकट प्राइस 50 रुपये है। फ्राइडे को टिकट 40 रुपये का मिलता है। फोर्ट को विजिट करने की टाइमिंग 6 AM to 6 PM है। आप किले के अंदर सिंपल फ़ोन या कैमरा से वीडियोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन कैमरा के साथ ट्राइपॉड और एक्सटर्नल माइक नहीं ले जा सकते। साथ ही खाने पीने का भी कोई आइटम अंदर ले जाना मना है। पानी की बोतल ले जा सकते हैं। यदि कुछ सामान साथ ले आए हो तो टिकट काउंटर के पास ही एक विंडो बनी हुई है, उस पर जमा करा सकते हैं।